Pranam everyone. Today we are going to study CBSE English class 9th unit 4 A truly beautiful mind means एक वास्तव में खूबसूरत दिमाग. Before you read, what do you think of when you hear the word genius? मीन्स जब आप जीनियस वर्ड के बारे में सुनते, प्रतिभाशाली शब्द के बारे में सुनते हैं, आप क्या सोचते हैं? हु इज़ अ जीनियस? प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस इज? मीन्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. मीन्स अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट थे, एक जर्मन शासकीय सेवक के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने सारे संसार में लगभग 1000 साल पहले सारे संसार में अपनी खोज के द्वारा तूफान ला दिया था. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers. Means गर्मी के दिन थे 1905 में. तब एक 26 साल के व्यक्ति ने अपने एक के बाद एक 4 ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए जो थे लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी. वो 4 पेपर्स 4 चीज़ों के बारे में थे. लाइट के बारे में, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में थे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स जो मूविंग बॉडीज़ होती हैं, चलायमान बॉडी होती है, के इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में थी, और एनर्जी के बारे में थी, ऊर्जा के बारे में. His work took up only a few pages in scientific journals. मीन्स उनके जो पेज थे उसने साइंटिफिक जर्नल्स में तो बहुत कम पेज लिए, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name genius Einstein into a synonym for genius. लेकिन ये जो खोज थी इसकी ये बहुत कम पेजेस में पब्लिश हुई थी, लेकिन फिर भी इस खोज ने हमारी जो समझ थी स्पेस के बारे में, मीन्स ब्रह्मांड के बारे में, समय के बारे में और सारे कॉस्मोस के बारे में पूरी हमारी समझ को उसने बदल के रख दिया. और आइंस्टीन का नाम जो है जीनियस शब्द का एक पर्यायवाची बन गया, मीन्स प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक नाम बन गया, मीन्स प्रतिभाशाली का सिनोनिम बन गया आइंस्टीन. 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल राइन्स. मीन्स उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन को आज भी जीनियस माना जाता है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. First paragraph. Albert Einstein was born on 14 May 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Means अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म के जर्मन शहर में हुआ था और उनके जन्म के समय उनकी महानता के कोई भी संकेत नहीं थे. On the contrary, इसके विपरीत, his mother thought Albert was a freak. उनकी मम्मा सोचती थी कि अल्बर्ट तो एक कमज़ोर बच्चा है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा था. सेकंड पैराग्राफ. एट द एज ऑफ 2.5 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. आइंस्टीन ने बोलना शुरू नहीं किया था. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस. फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टीन को समझ में नहीं आता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और इसीलिए उनके खिलाड़ी साथी उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. इसलिए जो बच्चा था अकेला खेलता रहता था. देखिए एक छोटे से पैराग्राफ में एक इंसिडेंट बताया गया है. ऑटो न्यूब्योर द हिस्ट्रियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स. मीन्स प्राचीन गणित के इतिहासज्ञ हैं ऑटो न्यूब्योर. told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. वो आइंस्टीन जब बच्चे थे उनके बारे में एक कहानी बताते हैं. बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक. जो पूरी तरह से प्रमाणित प्रतीत होती है. एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड. जैसा कि वो बहुत लेट बोलने वाले बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स उनके बारे में चिंतित रहते थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट. आखिरी में एक दिन भोजन की टेबल पे एक रात को उन्होंने अपनी साइलेंस को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि सूप तो बहुत गर्म है. ग्रेटली रिलीव्ड. उनके माता पिता ने बहुत राहत महसूस की. हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर.
उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आपने इससे पहले एक वर्ड भी कभी क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। अल्बर्ट ने कहा कि इससे पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, सब सही था। मच ऑफ द टाइम मीन्स अल्बर्ट अकेले ही खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उन्हें मैकेनिकल टॉयज यांत्रिक खिलौने बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर। उन्होंने अपनी नवजात बहन को देख के कहा था, माजा को देख के। ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। की ये तो अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। थर्ड पैराग्राफ। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एवरीथिंग। उनके हेडमास्टर ने एक बार उनके पापा को कहा था कि आइंस्टीन अपने प्रोफेशन के रूप में क्या चूज़ करता है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वे किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू डू। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना शुरू किया था क्योंकि उनकी मम्मा ये चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, और उसके बाद में वो एक गिफ्टेड मीन्स बहुत ही अच्छे वायलिन बजाने वाले व्यक्ति बन गए, और उन्होंने अपनी इस स्किल को पूरे लाइफ टाइम रखा। फोर्थ पैराग्राफ। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन एक खराब शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। वो म्यूनिच के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे जब आइंस्टीन की फैमिली 15 आइंस्टीन जब 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली वहाँ रहने चली गई थी। तो आइंस्टीन ने लगभग हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। देखिए रेजिमेंटेशन मीन्स डिसिप्लिन, अनुशासन। मीन्स आइंस्टीन जो थे उन्हें स्कूल का डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लेश्ड विथ हिज टीचर्स। और उनके टीचर्स के साथ उनकी लड़ाई होती रहती थी इसी बात को लेके। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। लगभग आइंस्टीन जब 15 साल के थे तो आइंस्टीन को स्टिफल्ड मीन्स वो वहाँ सांस ही नहीं ले पाते थे, उन्हें इतना सफोकेशन महसूस होता था स्कूल के वातावरण में कि उन्होंने अच्छाई के लिए स्कूल छोड़ दिया। मीन्स उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक